दुनिया में हर रोज हजारों अपराध होते हैं, लेकिन ज्यादातर अपराधों का कोई ना कोई अपराधी जरूर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे केस भी हैं जिन्हें दुनिया के बेहतरीन जांच एजेंसियां भी हल नहीं कर पाई, ऐसे रहस्यमय हत्या, ऐसे गायब होने वाले लोग जो आज तक सवाल बने हुए हैं, ये कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि डर, पहेली और ऐसे राज्य की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के पीछे ऐसे डरावने और रहस्यमय अपराधों की जो आज भी एक राज हैं। नंबर 1, जोडियक किलर। ये कहानी है अमेरिका के इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमय अपराधियों में से एक की। 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया के लोग डर के साए में जी रहे थे। एक ऐसा कातिल सामने आया जिसने न सिर्फ बेगुनाह लोगों की जान ली बल्कि पुलिस, मीडिया और पूरे देश के साथ एक डरावना खेल खेला। उसका नाम था जोडियक किलर। जोडियक किलर की खास बात यह थी कि वह सिर्फ हत्या पर नहीं रुकता था। उसकी वारदातें योजनाबद्ध, रहस्यमय और एक अजीब मानसिक खेल का हिस्सा होती। वह हत्या के बाद पुलिस और अखबारों को पत्र लिखता, लेकिन ये पत्र आम नहीं होते थे। इनमें रहस्यमय कोड, सिफर और धमकियां होती। कभी वह अगले हत्या का इशारा देता, कभी मीडिया को चुनौती देता कि वे उसके भेजे गए कोड सुलझाएं। उसका रवैया साफ दिखाता था कि वह सिर्फ हत्या नहीं कर रहा बल्कि एक डर की सल्तनत कायम कर रहा है। जोडियक ने कम से कम 5 हत्या करने का कबूल किया और पुलिस भी इन 5 केस को उससे जोड़ती है। ये वारदातें ज्यादातर 1968 और 1959 में हुई। इनमें से ज्यादातर हमले रात को सुनसान जगहों पर होते, खासकर जहां नौजवान जोड़े मौजूद होते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने पत्रों में जोडियक ने दावा किया कि उसने 37 लोगों को मारा है, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ उन 5 केस का सबूत था जो उसके बयान से मिलते थे। पुलिस के पास क्या था? उसके भेजे हुए खून से सने पत्र, अजीब कोड जो आज तक पूरी तरह हल नहीं हुए, कुछ गवाह जिन्होंने कातिल की धुंधली झलक देखी और हत्या की जगह से मिले सबूत। फिर भी यह राज कभी हल न हो सका कि जोडियक किलर था कौन। कुछ संदिग्ध जरूर सामने आए, कई दशकों तक जांच चलती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज भी यह केस अमेरिका की आपराधिक इतिहास का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री है। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि एक मानसिक खेल की है, जहां कातिल ने कानून को ललकारा, मीडिया को बंधक बनाया और पूरे देश को डर में डाल दिया। नंबर 2, मैडलिन मैकैन का गायब होना। ये घटना 3 मई 2007 की रात की है। मैडलिन मैकैन सिर्फ 3 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता केट और जेरी मैकैन के साथ पुर्तगाल के शहर प्राया द लूज में छुट्टियां मना रही थी। ये एक शांत समुद्री गांव है जहां लोग अपने परिवार के साथ सुकून भरा समय बिताते हैं। उस रात मैडलिन और उसके 2 जुड़वां भाई बहन अपार्टमेंट के कमरे में सो रहे थे, जबकि उसके माता पिता और उनके दोस्त पास ही एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वे अपार्टमेंट से बस कुछ मीटर दूर थे। जेरी और केट ने तय किया कि वे बारी बारी से बच्चों को देखने आएंगे। करीब रात 9:05 पर जेरी मैकैन बच्चों को देखने वापस आए। सब ठीक लग रहा था, लेकिन करीब 10 बजे जब केट मैकैन लौटी तो उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई। कमरे का दरवाजा खुला था, खिड़की भी थोड़ी सी खुली थी और मैडलिन गायब थी। बिस्तर खाली था। केट ने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, मैडलिन कहाँ है? यह आवाज से सुनकर बाकी सब लोग दौड़कर अपार्टमेंट में आए। कुछ ही मिनटों में यह सुकून भरी छुट्टियों की जगह एक डरावने सपने में बदल गई। पुलिस को तुरंत खबर दी गई। रातों रात लैंडस्केप से लेकर बीच एरिया तक हर जगह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सैकड़ों वॉलंटियर और स्थानीय लोग मदद के लिए निकल पड़े। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रात का कोई सुराग पुलिस को किसी नतीजे तक नहीं ले गया। पुर्तगाली पुलिस ने शुरू में सोचा कि यह एक आम अपहरण का मामला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी और उलझती गई। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक अजनबी को उस रात इलाके में घूमते देखा। दूसरों ने दावा किया कि एक आदमी मैडलिन को उठाकर ले जा रहा था। मीडिया का तूफान, यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटेन के लगभग हर न्यूज चैनल पर यह खबर हेडलाइन बनी। अखबारों ने इसे दुनिया का सबसे मशहूर गुमशुदगी केस कहा। ब्रिटिश सरकार ने भी पुर्तगाली अधिकारियों पर दबाव डाला कि बच्ची को खोजा जाए, लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। न कोई कातिल मिला, न अपहरण करने वाला, न कोई लाश। ये केस एक मिस्ट्री हंट में बदल गया। मैडलिन की तस्वीरें दुनिया के हर कोने में लगाई गईं, हजारों रिपोर्टिंग टीमें आईं, लेकिन नतीजा शून्य। यहाँ तक कि आज 18 साल बाद भी ये सवाल वही है, मैडलिन के साथ उस रात क्या हुआ? क्या उसे किसी ने अगवा किया? क्या यह मानव तस्करी का मामला था या कोई ऐसा सच है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? नंबर 3, ब्लैक डाहलिया मर्डर, 1947, लॉस एंजलिस। यह वह समय था जब हॉलीवुड सपनों की जन्नत माना जाता था। लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आते थे। उन्हीं सपने देखने वालों में एक नौजवान अभिनेत्री भी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। लोग उसे एक आकर्षक नाम से बुलाते थे, ब्लैक डाहलिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल और मुस्कान ने उसे मशहूर कर दिया था, लेकिन शोहरत के सपने अभी अधूरे थे।
15 जनवरी 1949 की सुबह लॉस एंजलिस के एक सुनसान मैदान में एक ऐसा नजारा देखा गया जिसने सबको हिला दिया। एक महिला की लाश मिली, लेकिन यह आम हत्या नहीं थी। लाश 2 हिस्सों में कटी हुई थी, बिल्कुल कमर के बीच से। उसके शरीर पर भयानक यातना के निशान थे। चेहरे पर ऐसे कट लगाए गए थे कि उसकी मुस्कान हमेशा के लिए डरावनी मुस्कान में बदल गई थी। ये सब देखकर पुलिस भी कांप उठी। ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। मीडिया ने इसे ब्लैक डाहलिया मर्डर नाम दिया। पुलिस ने केस को हल करने के लिए हर कोशिश की। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। मशहूर हस्तियां, जान पहचान वाले, यहाँ तक कि हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर भी शक के घेरे में आए। लेकिन जितना केस आगे बढ़ता उतना उलझता गया। 78 साल बाद भी यह हत्या हॉलीवुड के सबसे डरावने और रहस्यमय केसों में गिनी जाती है। नंबर 4, जैक द रिपर, 1808 लंदन। ये वह दौर था जब लंदन की गलियां धुंध में ढकी रहती थीं और अंधेरे में डर छिपा होता था। लेकिन इस साल डर ने नया रूप लिया। शहर की अंधेरी गलियों में एक खतरनाक कातिल घूम रहा था। उसने अपने शिकार बड़ी चालाकी से चुने, ज्यादातर गरीब और बेसहारा महिलाएं। ये कातिल रात के अंधेरे में वार करता और अपने शिकार को इतनी बेरहमी से मारता कि लाश देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। शरीर काटना, अंग निकालना, ये सब उसकी हत्या का तरीका था। पहली लाश देखकर पुलिस ने सोचा यह आम हत्या है, लेकिन जब लाशें बढ़ने लगीं, सबको समझ आया कि लंदन में एक सीरियल किलर घूम रहा है। इस कातिल को दुनिया जानती है एक नाम से, जैक द रिपर। उसका नाम तब सामने आया जब पुलिस और अखबारों को पत्र मिले। इन पत्रों में कातिल ने खुद को जैक द रिपर कहा। वह पुलिस को चुनौती देता, मजाक उड़ाता और आने वाली हत्याओं की धमकी देता। जैक द रिपर के हाथों कम से कम 5 महिलाओं की हत्या साबित हुई, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संख्या ज्यादा हो सकती है। हर हत्या में बेरहमी बढ़ती गई और ये सब लंदन के व्हाइटचैपल इलाके में हुआ। पुलिस ने पूरी कोशिश की। उस समय की आधुनिक जांच तकनीकें इस्तेमाल हुई, हजारों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कातिल कौन था आज तक कोई नहीं जानता। 146 साल बाद भी ये राज आज भी जिंदा है। जैक द रिपर डर की पहचान बन गया। नंबर 5, बॉय इन द बॉक्स, 1947 फिलाडेल्फिया। एक ठंडे दिन एक लड़के ने शहर के बाहरी इलाके में पड़े लकड़ी के डिब्बे को देखा। शायद उसने सोचा यह कचरा है, लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक छोटे बच्चे की लाश थी। बच्चा करीब 4 से 6 साल का था, लेकिन जो बात पुलिस को हिला देने के लिए काफी थी वह यह कि उसके शरीर पर भयानक यातना के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे उसे न सिर्फ मारा गया बल्कि हत्या से पहले बहुत यातना दी गई। उसका शरीर साफ किया गया था, उसके बाल काट दिए गए थे और वह पुराने कंबल में लिपटा था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। पूरे इलाके में छानबीन हुई। बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्टें देखी गईं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह बच्चा किसी को भी नहीं पता था। न किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, न किसी ने दावा किया कि यह उनका बच्चा है। ये बच्चा कौन था, कातिल कौन था और क्यों उसे मारकर डिब्बे में फेंका गया? साल गुजरते गए लेकिन जवाब नहीं मिला। मीडिया ने इसे बॉय इन द बॉक्स नाम दिया। यहाँ तक कि डीएनए तकनीक आने के बाद भी केस हल करना आसान न हुआ। हाँ, 2020 में पुलिस ने बच्चे की पहचान जरूर की, लेकिन कातिल वह आज भी राज है। और 68 साल बाद भी ये केस अमेरिका के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 डरावने अपराध जो आज तक हल नहीं हो पाए। हर केस एक राज, एक पहेली जो समय के साथ और रहस्यमय होती गई। आपको कौन सा केस सबसे ज्यादा डरावना लगा? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले।